अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम खाताली बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का मेरा टॉपिक है, मौजू है कि बवासीर। बवासीर की बीमारी क्या है, इसका इलाज क्या है, किस तरह पर इसका इलाज करवा सकते हैं, और इसकी अक़साम कितनी है बवासीर की टोटल। देखिए, बवासीर एक आम बीमारी है जो मकद यानी पखाने वाली जगह के गिर्द रगों में सूजन और खून बहाने का बाइस बनती है। बवासीर की वजूहात में कब्ज़, ज़्यादा वज़न, ज़्यादा होना, हमल वगैरह होना, एनल इंटरकोर्स और गलत ग़िज़ा शामिल है। बवासीर का इलाज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जा सकता है, जिनमें से कुछ मदरजा ज़ैल हैं। अच्छा, बवासीर की दो अक़साम होती हैं, एक खूनी बवासीर होती है, एक आबादी बवासीर होती है। खूनी बवासीर में खून आता है, और आबादी बवासीर में आपका जो है ना, मतलब कि मौके वगैरह बन जाते हैं, यहाँ पे कोई लोथड़ा खून का बाहर आ जाता है। तो बवासीर असल में कब्ज़ की बिगड़ी हुई शक्ल है। अगर आप कब्ज़ का इलाज नहीं करवाते, कब्ज़ को लंबे अरसे तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसके इलाज पे तवज्जो नहीं देते, तो फिर वो बिगड़ के बवासीर बन जाती है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि ग़िज़ा में आप कौन सी चीज़ें लें जिसकी वजह से कम जब बवासीर का मसला हो या होने के चांसेस हों, आपको मुसलसल कब्ज़ हो, तो आप किस तरह ग़िज़ा के ज़रिए किसी हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, या मुमकिना जो बवासीर के इम्कानात हैं उनको कम कर सकते हैं। अच्छा, ग़िज़ा में आपको चाहिए कि आप फ़ाइबर शामिल करें। फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ लें ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें फ़ाइबर हो, क्योंकि फ़ाइबर जो होता है वो पखाने को नरम करता है और उसे निकालने में, मतलब स्टोल पास करने में या जिस्म से पखाना फजलात को खारिज करने में आसानी पैदा करता है। फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ाओं में फलियाँ, सब्ज़ियाँ, अनाज और ताज़ा फल शामिल हैं। फल याद रखें कि हमेशा जो मौसम का आता हुआ फल हो, जो मौसमी फल हो, वो खाएं। गैर मौसमी फल या जाते हुए मौसम का फल ना खाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा वर्जिश कर सकते हैं। वर्जिश आंतों की हरकत को बेहतर करती है, उनमें नरमी पैदा करती है और बवासीर के दबाव को कम करती है। आपको दिन में कम से कम 30 मिनट में कम शिद्दत वाली, यानी बहुत हार्ड वर्जिश नहीं, कम शिद्दत वाली, उसमें वॉक भी कर सकते हैं। वॉक ज़्यादा बेहतर है, सबसे बेहतर वॉक है। दरमियानी शिद्दत वाली जो है ना, वो वर्जिश करनी चाहिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और दूसरा, जब भी आपको पखाने की ज़रूरत महसूस हो, जब भी, तो फौरी तौर पे वाशरूम आपको जाना चाहिए। कोई भी ज़रूरी काम कर रहे हो, कोई भी काम छोड़ के आपको वाशरूम जाना चाहिए और पखाना करना चाहिए। पखाने को रोकना नहीं चाहिए। ये बात याद रखें कि जब भी पखाना है, रोकना नहीं, वाशरूम जाना है, पखाना करना है। और साथ मोबाइल नहीं लेके जाना। पखाना करते वक्त ज़्यादा देर नहीं बैठना। अगर आसानी से आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं, लेकिन पखाने में आप ज़्यादा देर बैठेंगे तो आपका जिस्म, आपका जो दिमागी निज़ाम है, वो उसी चीज़ का आदी हो जाएगा, और आपको जब भी आप बैठेंगे पखाना, आपको ज़्यादा देर तक बैठना पड़ेगा, और ये अच्छी बात नहीं होती। सेहत के हिसाब से ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। इसके अलावा हमारे तो खैर नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, सेहत के हवाले से बता देता हूँ। हमारे यहाँ इसका तो रिवाज नहीं है, ना को करते हैं। इसके अलावा होती है स्टेज बाथ। स्टेज बाथ में आप नीम गर्म पानी में बैठते हैं, जिसमें थोड़ा सा नमक शामिल होता है। ये बवासीर की सोजिश, ख़ारिश और दर्द को कम करने में मुफीद है। आपको हर पखाना करने के बाद या दिन में 2 से 3-4 बार 15 से 20 मिनट तक स्टीज बाथ लेनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आप अपने जो आपका मॉलेज है, मॉलेज में आपका हकीम भी हो सकता है, तबीब भी, डॉक्टर भी, आप उससे भी मशवरा ले सकते हैं, उससे भी रहनुमाई ले सकते हैं। अगर बवासीर बिगड़ गई है और आपका जो खून के लोथड़े हैं वो ज़्यादा तादाद में बाहर आ गए हैं और ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, ज़्यादा तंग कर रहे हैं, तो इसके लिए ऑपरेट होता है। और दूसरा, इसके लिए कोई आप मरहम वगैरह, कोई क्रीम वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपका डॉक्टर, मुआलिज, तबीब, हकीम सजेस्ट करे, आप वो ले लें। अच्छा, इसमें ज़्यादा बेहतर जो इलाज होता है वो होता है देसी इलाज, हर्बल इलाज, क्योंकि हर्बल इलाज ने बवासीर के असबाब को भी ख़त्म करना होता है, अकेली अलामतों को नहीं ख़त्म करना होता कि आपको वक्ती रिलीफ दे दिया और आपका दर्द कम कर दिया, पेन कम कर दिए, जलन कम कर दी। वो सिर्फ ज़्यादातर एलोपैथिक मेडिसिन में होता है, लेकिन आपको जो है ना, हर्बल तरीका इलाज में आपका मसला जो है ना, वो जड़ से ख़त्म होता है, उसके सबब असबाब ख़त्म होते हैं। अगर आप बिलफर्ज एलोपैथिक मेडिसन से इसका इलाज वक्ती तौर पे कर भी लें, 1-2 माह 3 माह के बाद आपको फिर ये मसला दोबारा हो जाएगा।
اور بار بار ہوتا رہے گا تا وقت کہ جب تک اس کا پراپر علاج نہیں کرواتے۔ اچھا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بواسیر میں آپ کو اب احتیاط کیا کرنی چاہیے کھانے پینے میں۔ کھانے پینے میں سب سے پہلے تو تیز مرچ مسالے ان کو کم کریں، نمک کم کریں۔ دوسرا بازاری کھانوں میں شوارما، برگر، چٹپٹے کھانے، باربیکیو وغیرہ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ چکن، مٹن، بیف ان چیزوں سے بھی آپ کا پرہیز ہے۔ اور چاول اس میں بہت کم کھائیں، چاول معدے کو خراب کرتے ہیں، چاول سے بھی پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ سبزیوں میں آپ گوبھی، بینگن، آلو کا بکثرت استعمال یہ کم کریں، اور دالوں میں دال ماش جو ہے وہ کم استعمال کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ بواسیر والا جو مسئلہ ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا، سیٹ ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی بواسیر کا زیادہ مسئلہ آپ کو خونی ہے، بادی ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرے پاس اس کا پراپر اور شافی علاج ہے۔ 20 سے 25 دن میں اس کا جو علاج ہے نا وہ ہو جاتا ہے، اور مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، سیٹ ہو جاتا ہے۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، اور کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اور انفارمیٹو ویڈیو جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے، دعا میں یاد رکھے گا کہ اللہ حافظ۔